दोस्तों नमस्कार, मैं SBA राकेश सिंह अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा प्रीमियम परित्याग हित लाभ की, यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट। बच्चों की पॉलिसी में प्रस्तावक की मृत्यु हो जाने पे आगे के प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं और वह पॉलिसी निर्बाध रूप से चलती रहती है। बच्चों की किसी भी पॉलिसी में बिना प्रीमियम वेवर बेनिफिट के पॉलिसी देने से बचना चाहिए। वर्तमान समय में जो LIC में प्रीमियम वेवर बेनिफिट का राइडर है वो 1 फरवरी 2020 से लागू है। जिन पॉलिसियों में इसका कवरेज मिलता है वो इस तरह से है: LIC की जीवन तरुण तालिका नंबर 934, चिल्ड्रन मनी बैक प्लान 932 नंबर तालिका, न्यू इंडोमेंट प्लान 914, जीवन लाभ 936 और जीवन उमंग 945 और बीमा श्री 948 नंबर टेबल। पॉलिसी में राइडर कभी भी लिया जा सकता है बशर्ते कि पॉलिसी में 5 साल की प्रीमियम देना बाकी हो। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का लाभ ये है कि अगर प्रस्तावक की दुखद मृत्यु हो जाती है तो आगे के प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं और वो पॉलिसी अपने आप चलती रहती है। एक तरह से LIC बच्चे को गोद ले लेती है, उस परिवार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता और पॉलिसी स्वतः चलती रहती है। इस राइडर को लेने की कुछ शर्तें भी हैं, तो आइए जानते हैं वो शर्तें कौन कौन सी हैं। प्रवेश पर जो न्यूनतम आयु है वो 0 साल है बच्चे की और अधिकतम जो एज है वो 17 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावक की न्यूनतम एज 18 साल है, पूर्ण होनी चाहिए और अधिकतम एज 55 साल, यानी 55 साल का भी कोई व्यक्ति चाहे तो अपने बच्चों के हित लाभ के लिए वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकता है। और जो पॉलिसी में न्यूनतम टर्म होगा वो 5 साल का होगा और जो अधिकतम टर्म होगा वो बच्चे की एज 25 होने तक होगा, यानी 25 में से बच्चे की एज को घटा दिया जाएगा तो वो अधिकतम टर्म होगा। प्रस्तावक की एज 70 होने तक ही इसमें सुरक्षा मिलेगी और जो बीमा धन होगा वो मूल बीमा धन के बराबर होगा। अगर कोई प्रस्तावक राइडर लेने के 1 साल के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो जो भी प्रीमियम वो जमा किए रहेगा उसका 80% वापस कर दिया जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बच्चे की एज 25 होने तक रिस्क कवर किस तरह से मिलता है। मान लीजिए प्लान 914 लेते हैं, 35 साल का टर्म है और इसमें हमने PWB जोड़ दिया है। पॉलिसी लेते समय बच्चे की जो एज है वो 15 साल है और हम ये मान लेते हैं कि पॉलिसी लेने के 12 साल बाद प्रस्तावक की मौत हो जाती है। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या इसमें रिस्क कवर मिल सकता है। पॉलिसी लेते समय बच्चे की एज चूंकि 15 साल है और 12 साल बाद प्रस्तावक की मौत हो जाती है। इस तरह से अगर देखें तो प्रस्तावक की जब मौत होती है तो उस समय बच्चे की एज 27 साल हो जाती है। क्योंकि प्रीमियम वेवर बेनिफिट हित लाभ बच्चे की एज 25 होने तक ही मिलता है, इस नाते इस पॉलिसी में बच्चे को प्रीमियम वेवर बेनिफिट का हित लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी एज इस समय 27 हो चुकी है। इस नाते उसको भविष्य के जो 23 प्रीमियम अभी और भरने हैं वो भरने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, प्लान 914 35 साल का हमने प्लान लिया प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ में और पॉलिसी लेते समय जो प्रस्तावक की एज है वो है 55 साल और हम ये मान लेते हैं कि पॉलिसी लेने के 16 साल बाद प्रस्तावक की मौत हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। क्योंकि पॉलिसी लेते समय प्रस्तावक की एज 55 साल है और 16 साल बाद प्रस्तावक की मौत हो जाती है, यानी जब प्रस्तावक की मौत होती है तो उस समय प्रस्तावक की एज 71 ईयर्स होती है। क्योंकि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का लाभ प्रस्तावक की एज अधिकतम 70 होने तक ही मिलता है, इस नाते इस पॉलिसी में कोई भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट का लाभ नहीं मिलेगा। भविष्य के सारे प्रीमियम बच्चे को स्वयं ही भरने पड़ेंगे, यानी जो 19 साल का प्रीमियम अभी बकाया है बच्चे को स्वयं ही भरना पड़ेगा। अंडर राइटिंग क्या क्या नॉर्म्स हैं इसके थोड़ा ये भी समझने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं अंडर राइटिंग नॉर्म्स को। पॉलिसी लेते समय या रिवाइवल के समय जो भी मेडिकल की ज़रूरत होगी वह पॉलिसी धारक के खर्चे पे होगी। जनरली जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें जो भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो LIC अपने खर्चे पे कराती है, चाहे नॉर्मल मेडिकल हो चाहे स्पेशल मेडिकल हो, किसी भी तरह की मेडिकल की जांच LIC अपने खर्चे पे कराती है। लेकिन
लेकिन अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लेने के नाते कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट आती है तो उसको पॉलिसी धारक को अपनी कास्ट पे कराना पड़ेगा। पॉलिसी में बैक डेटिंग की फैसिलिटी होती है। फ्री लुक पीरियड भी मूल पॉलिसी की तरह से होगा, यानी पॉलिसी बॉन्ड पाने के 15 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो चाहे तो पॉलिसी को कूलिंग ऑफ करा सकता है। इसमें जो एज प्रूफ लगेगा वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ लगेगा। पॉलिसी में जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का है, जैसे मूल पॉलिसी में होता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी पॉलिसी के सारे प्रीमियम ग्रेस पीरियड के अंदर ही जमा करा देने चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेस पीरियड से 1 दिन के बाद भी कोई व्यक्ति प्रीमियम अपना जमा करता है तो उस पॉलिसी को रिवाइवल की श्रेणी में रखा जाएगा। भले ही 1 दिन का डिले हुआ हो, लेकिन फिर भी वो रिवाइवल की श्रेणी में रखा जाएगा। और रिवाइवल होने की स्थिति में अगर उसमें कोई क्लेम उपस्थित होता है, भले ही वो पॉलिसी चाहे जितने दिन चली हो, उसको नॉन अर्ली की श्रेणी में नहीं रखेंगे, वो अर्ली क्लेम की श्रेणी में हो जाएगा। और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे क्लेम कंसेशन पॉलिसियों में मिलता है। अगर कोई पॉलिसी 5 साल चली हुई होती है तो 1 साल का क्लेम कंसेशन मिलता है, लेकिन अगर पॉलिसी रिवाइव हो गई है तो उस स्थिति में फिर से 5 साल का नियम लागू हो जाएगा। इस नाते ग्रेस पीरियड के अंदर ही हमेशा पॉलिसी को जमा कराना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डिले होता है तो वो पॉलिसी फिर से रिवाइवल की श्रेणी में मानी जाएगी। PWB राइडर महिलाओं को भी मिल सकता है। ऐसी महिलाएं जो कैटेगरी A1 और कैटेगरी A2 श्रेणी में हैं, उनको यह लाभ मिल सकता है। लीगल अभिभावक भी अपने अडॉप्ट किए हुए बच्चों के हित लाभ के लिए राइडर का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसका निर्णय जोन से होगा। नॉन मेडिकल स्कीम के अंतर्गत भी PWB राइडर दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो नॉन मेडिकल स्पेशल की श्रेणी में आते हैं, ऐसे लोग जो सर्विस करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो नॉन मेडिकल जनरल प्रोफेशनल्स में आते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं और चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनको दिया जा सकता है। लेकिन नॉन मेडिकल जनरल नहीं स्वीकार होगा। नॉन मेडिकल जनरल का मतलब है कि नॉन मेडिकल स्पेशल और नॉन मेडिकल जनरल प्रोफेशनल्स को छोड़ के बाकी सारे जो लोग होते हैं वो नॉन मेडिकल जनरल की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोगों को जो नॉन मेडिकल जनरल की श्रेणी में आते हैं PWB राइडर का लाभ नहीं मिलता। और मानक जीवन को भी यानी सब स्टैंडर्ड लाइफ को भी PWB राइडर का लाभ मिलता है, जो EMR क्लास 10 तक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग जो जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे हुए हैं, जैसे माइनिंग में कुछ लोग लगे हुए हैं, गोताखोर होते हैं, पैराग्लाइडर होते हैं, पैरा ट्रूपर्स होते हैं, ऐसे लोगों को भी ये PWB राइडर का लाभ दिया जाता है। प्रस्तावक का जो मेडिकल होगा उसके लिए SUC का निर्धारण कुछ इस तरह से करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए टेबल नंबर 914 है और हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। टर्म माना 35 साल का है और बच्चे की एज 8 साल है और प्रपोजर की एज 30 ईयर्स है, जिसका प्रीमियम 25,600 है फर्स्ट ईयर प्रीमियम, और भविष्य के प्रीमियम 25,049 है। तो इस केस में प्रस्तावक की जो SUC होगी उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो आइए देखते हैं। भविष्य में जो प्रीमियम जमा होना है वो 16 साल का अभी और प्रीमियम जमा होना है, क्योंकि पॉलिसी लेते समय बच्चे की एज 8 साल थी, यानी टोटल उस समय उसको 17 साल का प्रीमियम जमा करना था। लेकिन चूंकि 1 साल का प्रीमियम उसने जमा कर दिया एडवांस पॉलिसी लेते समय, तो अभी 16 साल के प्रीमियम और जमा होने हैं। और जो 16 साल का प्रीमियम है वो है 3,91,468 रुपए, यानी जो प्रस्तावक की SUC होगी मेडिकल के लिए वो होगी 3,91,468, ना कि सम एश्योर्ड 10 लाख जो है वो SUC नहीं होगी। इस केस में बच्चे के लिए जो SUC होगी वो 10 लाख होगी, लेकिन प्रस्तावक के लिए जो SUC होगी मेडिकल के लिए वो होगी 3,91,468 रुपए। बहुत से अभिकर्ता बंधु ये पूछते हैं कि बच्चों के लिए कौन सी पॉलिसी ज़्यादा बेहतर होगी, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सा किया जाए। बच्चों के लिए जो स्पेशली प्लान है 934 नंबर जीवन तरुण वो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, या फिर जीवन लक्ष्य पॉलिसी ज़्यादा बेहतर पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि सारी पॉलिसी अच्छी है। LIC कोई भी पॉलिसी ये सोच के नहीं बनाती है कि ये पॉलिसी खराब है। कोई भी पॉलिसी लोगों की ज़रूरत को अगर मीट आउट करती है तो अच्छी है, और अगर ज़रूरत को मीट आउट नहीं करती तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए कोई महिला प्रस्तावक अपनी बच्ची के विवाह के लिए प्लान लेना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि उसके लिए कौन सा प्लान बेहतर होगा, जीवन तरुण बेहतर होगा या फिर जीवन लक्ष्य प्लान बेहतर होगा। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि प्लान सारे LIC के बेहतर हैं। कोई भी प्लान अच्छे या बुरे नहीं होते, लोगों की जरूरत के हिसाब से कोई
भी चीज अच्छी या बुरी होती है। यहाँ पे इस महिला के लिए जीवन लक्ष्य लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो जीवन लक्ष्य में चूंकि प्रीमियम वेवर बेनिफिट लाभ इनबिल्ट रहता है और जीवन तरुण में लेना पड़ता है, और अगर वो महिला कैटेगरी A1 और A2 श्रेणी की नहीं हुई तो उसको प्रीमियम वेवर बेनिफिट लाभ नहीं मिल सकता है। ऐसे केस में जहाँ पे महिला कम पढ़ी लिखी है या अर्निंग नहीं करती है, कैटेगरी A1 और कैटेगरी A2 की श्रेणी में नहीं आती है, हाउसवाइफ है, अर्निंग करती है लेकिन उसके पास कोई इसका प्रमाण नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को जिनको प्रीमियम वेवर बेनिफिट का लाभ नहीं दिया जा सकता है, ऐसे केसेस में जीवन तरुण लेना ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी बच्ची के विवाह के लिए प्लान बनाया है। ऐसी स्थिति में हर हाल में बच्ची के विवाह के समय पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है उस महिला प्रस्तावक के साथ और अगर उसने जीवन तरुण प्लान ले रखा है और उसमें चूंकि प्रीमियम वेवर बेनिफिट उसको नहीं मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि बच्ची अर्निंग नहीं कर रही, छोटी है, नाबालिग है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी भी टूट जाएगी और उसको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा प्रीमियम वेवर बेनिफिट का, और उसको मैच्योरिटी भी नहीं मिल पाएगी। तो फिर ऐसी जगह पे जीवन तरुण देने से बेहतर यह है कि जीवन लक्ष्य प्लान दिया जाए, जहां पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट उस पॉलिसी में इनबिल्ट है, और अगर कोई कैजुअलिटी उस महिला के साथ होती है तो भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और साथ में जो उसके अदर बेनिफिट्स हैं वो भी मिलने लगेंगे। तो इस नाते हमको खुद डिसीजन लेना पड़ता है कई बार कि इस व्यक्ति के लिए कौन सा प्लान बेहतर होगा, और जो बेहतर हो हमको वही डिसीजन लेना चाहिए। तो ये था प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के बारे में एक जानकारी। सो थैंक्स फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण होगी। भविष्य में इस तरह की अन्य जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल इंश्योरेंस स्कूल। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।